नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। सबसे पहले मैंने आपको ये मीनार दिखाया है और शायद ये मस्जिद है, इस इलाके की बड़ी मस्जिद है। और जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है ये भदरसा गांव है, जहाँ पे पीड़िता का घर है, किशोरी का घर। इसी सड़क से जब आप जाएंगे 20 कदम चलते तो वहाँ कोने पे आपको किशोरी का घर दिखेगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये मस्जिद क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। ये पूरा का पूरा छोटी सी जो बस्ती है वो निषाद लोगों की बस्ती है, जिसमें ये मतलब 10-15 घर शायद मेरे ख्याल से आते हैं, जो आपके आगे के घर दिख रहे हैं। और आज मुझे समझ में आया कि SC/ST एक्ट जो है वो कितना ज़रूरी रहा होगा उस ज़माने में जब दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता था। आज मुझे उस एक्ट का महत्व समझ में आ रहा है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि सच में जो हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो निचली समाज से आते हैं, वो लोग हैं, उनके ऊपर कितना उत्पीड़न जो है वो समाज के जो बाहुबली हैं, समाज में दबदबा रखने वाले लोग हैं, वो कितना उत्पीड़न करते होंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे मैंने 2-4 घरों के लोगों से मैंने बात की और जब मैंने पूछने का कोशिश किया कि इस बच्ची के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो उन सभी ने एक सुर में कहा, जी हमें क्या लेना देना उससे, क्योंकि उस सब के पीछे उनका एक डर है। कोई भी मोईद खान से पंगा नहीं लेना चाहता, कोई भी मोईद खान के खिलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मोईद खान जो है वो इस इलाके में दबदबा रखने वाला व्यक्ति है। और इस मोहल्ले के जो लोग हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, जो इस निषाद इलाके के लोग हैं, वो ज़्यादातर मजदूरी करते हैं। उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हैं, वो दूसरों के ज़मीनों में मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं और तरह तरह का काम करके अपना पालन पोषण करते हैं। और सोचिए, अगर इसी जगह किसी और समाज की बच्ची के साथ होता तो आपको बहुत सा, जैसे निर्भया में भी हमने देखा, क्योंकि वो शहर का इलाका था, तो वहाँ पे ऐसी घटना जब सामने आई तो हमने देखा कि पूरा दिल्ली जाग उठा था। उसकी वजह से सरकारों को भी गिरना पड़ा था, सरकारें झुक गई थी। लेकिन चूँकि ये जो बच्ची है वो पिछड़ी समाज से आती है और क्या है कि गरीब इलाके की है, गरीब महिला बच्ची है, तो इस वजह से इसके इलाके के लोग भी जो हैं वो इसके साथ नहीं खड़े, क्योंकि इनको भी ऐसा हो सकता है कि मोईद खान के खेत में जाके काम करना पड़े, मोईद खान की फैक्ट्रियों में जाके काम करना पड़े। अगर मोईद खान नहीं तो कोई और खान, कोई और मोहम्मद या फिर कोई और व्यक्ति जो समाज के अंदर दबदबा रखता हो, उनके वहाँ जाके काम करना पड़े। तो इस वजह से कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ा पेट होता है, तो पेट को ध्यान में रखते हुए इनमें से कोई भी जो है वो पंगा नहीं लेना चाहता है। अब मैं आपको घर के अंदर जा कर के घर की कंडीशन दिखाऊंगी कि क्या कंडीशन में वो परिवार रहता है और किस कंडीशन में वो 2 जुड़वा बहनें हैं। उस आपको मैं एक और बात बताऊं, ये 2 जुड़वा बहनें, जिसमें से एक बहन जो है वो यहाँ पे है और दूसरी अभी लखनऊ रेफ़र है। उसको डॉक्टर ने कहा, उसको चूँकि अबॉर्शन उसको कराना पड़ेगा, गर्भपात कराना पड़ेगा, लेकिन उस बच्ची की सेहत ऐसी है कि वो गर्भपात भी इस समय नहीं करवा सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है और उसके लिए इतनी गलत बातें समाज के द्वारा कही जा रही हैं, जिसको सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपका दबदबा है, तो आप लोगों को सही लगोगे, आप लोगों को अच्छे लगोगे, आपकी बातों में लोगों को दम लगेगा। लेकिन अगर आप गरीब हो तो आपको कोई दम, कोई बात आपकी बातों में नहीं लगेगा। आइए मैं आपको अब दिखाती हूँ किशोरी का घर, कि किस तरीके का किशोरी का घर है। मोईद का तो आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ पे मैं कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, छोटी सी गुमटी इन्होंने लगा रखी है। और ये अम्मा भी काम करती है। अम्मा आप भी मजदूरी करते हो? ये कुछ कह नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डर जैसा माहौल यहाँ पे, कोई भी सामने नहीं आना चाहता। कोई भी, सोचिए इसके पड़ोस वाले जो लोग हैं वो इस बच्चे के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कारण समझते हैं आप लोग कि क्या कारण है? क्योंकि समाज के पिछड़े हुए लोग हैं। दिखाइए उस तरफ विकी, समाज के पिछड़े हुए लोग हैं और इनके घरों को दिखाइए कि इनका घर किस कंडीशन में है। थोड़ा दिखाइए इनके पूरे घरों को, अब दिखाइए। और इनकी दुकान में अगर आप जूम करके देखेंगे तो इनकी दुकान में मोहम्मद राशिद, वो चेयरमैन, जिसका पूरी तरीके से साथ जो है वो मोईद खान को है, जो अस्पताल में पहुंचता है लड़की का बयान चेंज करवाने के लिए, जो धमकाने के लिए लड़की के परिवार के पास पहुंचता है, लड़की के घर आता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये सारी बातों आप हटा दो। और उसका पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, चूँकि वो चुनाव प्रचार में इस इलाके में आए होंगे, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव जी ने PDA का वो किया था कि पिछड़ा
दलित, आदिवासी, इन सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे। तो इस वजह से इनके इलाके में वोट मांगने भी आए होंगे। इनके इलाके को घर दिखाओ आप, विकी घर दिखाओ। जिस बच्ची के गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि जी ये राजनीतिक षड्यंत्र है, थोड़ा सा आप इनके घर को देखिए और इसके परिवार की मजबूरी को समझने का प्रयास कीजिए। जिनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, जिनके आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, उन लोगों को किशोरी का घर देखना चाहिए, किशोरी के परिवार के लोग देखना चाहिए। बाप का साया नहीं है, मर्द के नाम पे इनका एक छोटा भाई है और इनके जीजा हैं जो इनके बहन के पति हैं। अब वो भी यहाँ नहीं रहते, वो अपने ससुराल रहते हैं। मतलब जो अपने घर रहते हैं ये अपने ससुराल रहते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो इस वजह से बड़ी बहन यहाँ पर आई है, चूँकि उसकी छोटी बहन जो है वो यहाँ पर है और छोटा भाई इस वजह से उनकी देखरेख करने के लिए। तो जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिनको अब देश हमारा जंगल नहीं लग रहा है, उन लोगों के लिए मैं आज इस घर के अंदर आकर के मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किस अवस्था में किशोरी रहती है, उसके पूरा परिवार रहता है और उसके साथ जो दरिंदगी करने वाला व्यक्ति मोहित खान, वो किस अवस्था में रहता था, उसके संपर्क कैसे कैसे लोगों के से थे। और इस बच्ची के, इस परिवार का आप सोच सकते हैं कि कौन इनके साथ कैसा संबंध रखता होगा। आप ये खुद सोच सकते हैं। आज शायद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो आज ये परिवार इस तरीके से न्याय की इच्छा रख ही नहीं पाता, भूल जाता कि हमें न्याय भी मिलता। शायद ऐसे इलाके में बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन और दूसरी सरकारों में हुआ होगा, उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी, बात बाहर नहीं आई होगी, तो इसलिए ये सारी घटनाएं बाहर नहीं आती हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस वजह से इस बच्ची के परिवार को न्याय मिला। ये दिखा लीजिए, शौचालय है, आप दिखाइए, सारी चीज़ें दिखाइए। और ये इनका हॉल है, जिसे कहते हैं ना हॉल है। ये छोटी बच्ची, सबसे छोटी सिस्टर है, इसका नाम है रोली। मैं परिवार से पहले ही बात कर चुके हैं, थोड़ा दिखाइए। जिसे कहा जा रहा है ना कि लड़की के बारे में, जैसे मैंने उस इलाके में जाके जब बात की थी, 50-50 रुपये लेकर के, पैसे लेकर के वो लड़की ऐसा कुछ किया करती थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, आप सच बताइए। और इस इलाके के पड़ोस के भी जो लोग हैं वो इस परिवार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये किचन है इनका, दिखाइए किस अवस्था में जो है वो किशोरी रहा करती थी। शायद किशोरी की तबीयत ख़राब हुई होगी, तब जाके ये रियल जूस जो है ये तभी आया होगा, उसके लिए ही मेरे ख्याल से आया होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। इस घर में संपत्ति के नाम पे एक पंखा है, एक संदूक है और अंदर एक कमरा है जिसके अंदर, भैया मैं आ जाऊँ अंदर, चली जाऊँ, ठीक है। ये एक और कमरा है इनका जो इस तरीके से है। इस कमरे में पंखा भी नहीं है। ये इनकी छोटी बहनें हैं, ये जीजा हैं, सामने नहीं आना चाहते। पर्दे के नाम पर देखिए इन्होंने साड़ी का पर्दा बना रखा है और जो मजाक उड़ा रहे हैं किशोरी को लेकर के, जो कह रहे हैं कि वो अपनी इज्जत आबरू बेचा करती थी, उसको ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, इसकी कंडीशन को देखना चाहिए। आज मुझे SC/ST एक्ट जो बनाया गया, मुझे समझ में आता है कि उसका कितना बड़ा यूज़ जो है उस ज़माने में हुआ होगा, कितना बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो मायावती जी ने अपनी सरकार में किया होगा। काशी राम जी का मूर्ति क्यों ये लोग पूछते हैं, मुझे आज ये भी समझ में आता है। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ये लोग क्यों पूछते हैं, मुझे आज ये भी समझ में आता है। क्योंकि आज इनके साथ गलत होता है तो कोई भी व्यक्ति इनके साथ खड़ा नहीं है। क्या भैया कोई खड़ा है आप लोगों के साथ? आस पड़ोस कोई भी, कैमरा आप उस तरफ ही रखिएगा, आप फेस अपना नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं। कोई खड़ा है आप लोगों के साथ? मेरे साथ कोई से, गांव के साथ नहीं दे रहे हैं, गांव वाले भी साथ नहीं दे, गांव वाले भी साथ नहीं, बोल रहे हैं कि ऐसा तो होता रहता है, तुम ही गलत हो गए हैं। तो है। अगर योगी जी नहीं होते तो क्या होता? तो मैं से हाथ धो बैठ जाते हैं, कुछ में से सुनवाई नहीं होती। कुछ न्याय की मांग कर सकते थे आप? न्याय तो मांगे थे, सपोर्ट देंगे, सपोर्ट मिलता है। योगी जी के रहने से आज आप लोगों को न्याय मिल रहा है। अब इसको कोई राजनीतिक रंग कहे या कुछ भी कहे, ये जुड़वा बहन है उसकी। अब बेटा पीछे मत देखना, ये इतनी छोटी किशोरी भी है, इतनी छोटी है। और इसके साथ उस 70 साल 60 साल के बुजुर्ग ने इतना गंदा काम किया है, उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल कराने की धमकी दी। उसको कहा कि जब उसके घर वाले उसके घर गए तो बोला ले लो 2000 रुपये पकड़ो, जाके अबॉर्शन करवाओ, गर्भपात करवाओ, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। उसके साथ इतना गंदा काम उस व्यक्ति ने किया है मोहित खान, और उसको बचाने के लिए पूरी समाजवादी फौज ज़मीन पर उतरा है। ये दिखाइए पूरा घर दिखाइए ना, पूरे अच्छे से घर दिखाइए, किस तरीके से घर है, किस तरीके से घर है दिखाइए, और किस तरीके से गरीबी का मजाक
किशोरी और किशोरी के परिवार का उड़ाया जा रहा है। वो देखिए, ये किचन है। क्या नाम है बहन आपका? क्रांति। 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 कितने साल उम्र है तुम्हारी? 22 साल की उम्र है। मुझसे भी छोटी हैं और इनकी शादी हो चुकी है। 22 साल की हैं सिर्फ, मुझसे भी छोटी है क्रांति। अच्छा एक बात बताओ, आपकी शादी कहाँ हुई है? रसूलाबाद का। रसूलाबाद गाँव। वहाँ पर भी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। वहाँ ज़्यादा नहीं है, रसूलाबाद। अच्छा मैं कोई और रसूलाबाद समझू, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, सरकार किस तरीके से खड़ी है आपके साथ? कोई बात नहीं, पंखा चला दूं? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? इसकी गहरी गहरी सांसों से आप समझिए कि इसको कितना ज़्यादा दुख है। इसकी गहरी सांसों से। पंखा चला दूं बहन क्रांति? पंखा चला दो, गर्मी लग रही होगी। पंखा चला दो, इस तरफ करके पंखा चला दो। वहाँ से बंद है, वहाँ से चालू करो। ये छोटी बहन है, कितनी चंचल है, देखो कितनी चंचल है इसकी बहन। आज जब ये गांव में निकलेगी तो गांव वाले कहेंगे देखो इसी की बहन थी जिसने ऐसा काम किया। इस तरीके से गांव वाले बोलेंगे। ठीक है, एक बात बताओ बहन क्रांति, हम लोग अच्छे से बात करेंगे ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बहन की बात है। तो तुम भी मजदूरी करने जाती हो? जी। क्या मजदूरी करती हो? खेत में जाते हैं, काम करते हैं। खेत में जाते हैं। कभी तुम्हारे साथ भी किसी ने बदसलूकी करने का प्रयास किया? नहीं किया। किसी ने कुछ छेड़छाड़ या कुछ ऐसी चीज़? नहीं किया। ठीक है, तो शादी के पहले भी जाती थी काम करने? नहीं जाती थी, शादी के बाद जाने लगी। और यहाँ पर कौन कौन काम करने जाता था मजदूरी में? मम्मी जाती थी, मैं दोनों बहन में। अच्छा, मम्मी, किशोरी और जो एक और जो जुड़े हुए बहन है, वो तीनों की तीनों मजदूरी करने जाती थी। कितने से कितने बजे मजदूरी करने जाती थी? 7 बजे जाते थे, 11 बजे आते थे। 7 बजे सुबह जाती थी, फिर 11 बजे दोपहर में आ जाती थी, फिर उसके बाद शायद 3 बजे फिर जाते थे। हाँ, फिर शाम के 7 बजे ये लोग घर आते थे। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आस पड़ोस के बारे में? किसी को भी अपने पास कोई आस पड़ोस वाला आया आपके घर? कोई नहीं आया, कोई साथ नहीं दिया। कोई साथ नहीं दिया। आस पड़ोस वाला कोई व्यक्ति, कोई महिला कोई आई हो जिसने कहा हो गलत हुआ, थोड़ा बहुत सांत्वना दिया? कोई नहीं। कोई नहीं। ये रियलिटी है समाज की, क्योंकि जब तक आपकी खुद की बच्ची को कुछ नहीं होता, दूसरे की बिटिया के साथ कुछ भी हो जाए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं आता। चाचा चाची वगैरह कोई? चाची चाचा है, इन लोग साथ दिया है, चाचा मेरे। अच्छा, चाची भी बस। चाची भी साथ और कोई नहीं। और कोई नहीं। और बाकी तो पार्टी वार्टी वाले बहुत सारे लोग, कोई समाजवादी पार्टी वगैरह से कोई आया कि नहीं आया? लाल झंडा वाले सब? अब हमें नहीं पता दीदी। वो नहीं पता। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? जी। अभी क्या हालत है उसकी? अभी कुछ सही है, कल भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। कल ज़्यादा तबीयत? क्या तबीयत, क्या कैसे क्या ख़राब हुआ है, तो कुछ बताओ। हाँ बताओ, तबीयत ख़राब में क्या क्या है उसको? हमने वहाँ गए थे नहीं। हाँ, तो मम्मी ने क्या बताया? मम्मी के पास फ़ोन है? मम्मी के पास फ़ोन है, लेकिन हमको नहीं बताया। ये बताया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम लेके जा रहे हैं लखनऊ। अच्छा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उसका अबॉर्शन हो सके, क्योंकि बहुत कमज़ोर है बच्ची, बहुत कमज़ोर है। अगर उसका अबॉर्शन होगा तो शायद डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जान भी जा सकती है। जी। उसकी तो ज़िंदगी पूरी ख़त्म। हाँ। ये मोहित खान के घर के उधर कैसे, वो बेकरी में कैसे चली गई थी? बेकरी में नहीं, मतलब वहाँ रास्ता है, मजदूरी करने जाती थी वहाँ खेत में। हाँ। सब लोग वहाँ जाते थे। हाँ। तो इसीलिए। अच्छा, रास्ते में पड़ता था? हाँ, रास्ते में। ये जो इधर से रास्ता जा रहा है, इसी से जाती थी वो? इधर से, रोड से? अच्छा, रोड से जाती थी, रास्ते में पड़ा। और राजू के साथ कोई संबंध कुछ? अभी हमें नहीं पता दीदी, हम तो घर पे थे। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बहन, सब आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखा आपने, इस तरीके का अगर संपत्ति के नाम पे देखा जाए तो ये पंखा किसी ने दिया है खरीदे गर्मी में? नहीं दिया था, वो बाबा ने दिया था। बाबा ने दिया है पंखा? भराकुंड वाले। अच्छा, कब दिया? बाबा से
बाबा सेवक राम कब दिए हैं ये पंखा? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हुआ है। हम्म, किसी ने मांगा उनसे जा करके? नहीं अपने लाए हैं। अपने लाए हैं। हाँ। बाबा का दिया पंखा है इनके पास, बाबा सेवक राम ने पंखा इनको दिया है, वो पंखा है इनके पास। और वो संदूक तो खरीदा होगा। अच्छा लाइट भी जो लाइट नहीं थी इस घर में? लाइट ही नहीं थी बच्चे? इस पूरे इलाके में लाइट नहीं थी? तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं थी? इधर आओ ना, लाइट के बारे में पूछूंगी बस। हाँ तुम बताओ। हमारे यहाँ नहीं था, कट गया था। अच्छा कट गया था, तो बाबा सेवक दास हाँ जुड़वाए थे। उन्होंने लाइट जुड़वाई। ये देखिए ये खाट है, ये पूरा मैंने आपको बताया। थोड़ा सा चूँकि परिवार इस तरीके से है, बात करने में उतना सक्षम नहीं है, तो इस वजह से उतना खुल कर के बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको अवस्था दिखाने का प्रयास किया कि जिन लोगों को रेपिस्ट के अंदर भी धर्म नज़र आता है और जो चुन चुन करके मुद्दा अपने चैनल्स के ऊपर चलाते हैं, ज़रा मेरी इस रिपोर्ट को जाके देखिएगा। और जो मुझे नफरती चिंटू पत्रकार कहते हैं उन लोगों को भूल जाइए। मुझे जो भी आपको कहना कह लीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन आप ज़रा इनका घर, इनके लोग, इनको देखिए ये किस हालत में रहते हैं। और इनकी बच्ची जब कमाने बाहर जाती है तो मोहित जैसे दरिंदे इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।